नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिसबाह ऑफिशियल वन पर। मैं हूं आपके साथ मिसबाह हक। दोस्तों, आज जो रिसर्च हमने किया है वो किसी खबर से ज्यादा ये उस सिस्टम का आईना है जो खुद को लोकतंत्र कहता है, लेकिन हर बार पर्दे के पीछे कुछ और खेल चलता है। ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक ऐसा आज बम फोड़ा है जिससे दिल्ली से लेकर चुनाव आयोग तक सबकी कुर्सियां हिल गई है। उन्होंने सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा दिए और आरोप भी इतने गंभीर कि अगर यह सच साबित होते हैं तो सिर्फ घोटाला नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली बात साबित होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐलान से, SIR यानी स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट के ऐलान से। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही जगह है जहां से खेल शुरू हुआ है। 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि पूरे देश में और खास तौर पर यह बिहार के पास ये जो बंगाल वाला इलाका है, वोटर लिस्ट का SIR कराई जाएंगी। मतलब कि पुराने वोटर, नए वोटर सबकी लिस्ट दोबारा खगा ली जाएंगी। अब दिखने में तो यह बड़ा साधारण आप सभी को लगता होगा, लेकिन राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और यहीं से शुरू होती है वो टाइमिंग की कहानी जो आज पूरे देश में सुर्खियां बना रही होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या टाइमिंग, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें मैं बताऊंगा, जुड़िए आप लास्ट तक। 24 जून को SIR का ऐलान होता है और बस एक ही दिन बाद 25 जून को ज्ञानेश कुमार के दामाद मनीष बंसल की सहारनपुर में DM पद पर पोस्टिंग हो जाती है। यहां खेल देखिए, 24 जून को SIR का ऐलान हुआ और 25 जून को इनके दामाद को पोस्टिंग करा दिया गया। इतना ही नहीं, 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद 28 जून को उनकी बेटी मेधा रूपम को नवेदा की DM बना दिया जाता है। देखिए कितना बड़ा खेल है, आगे समझाना है आपको। और आप सोचिए, एक तरफ मुख्य चुनाव आयोग जिनके सिग्नेचर से SIR पास हुआ और उसी के अगले 3-4 दिन में उनकी बेटी और दामाद को यूपी जैसे बड़े और स्ट्रेटेजिक जिलों की पोस्टिंग मिल गया है। तो सवाल उठना लाजमी है और उठना भी चाहिए, क्या यह महज संयोग है या सोच समझकर किया गया प्रयोग है? अभिषेक बनर्जी ने यही सवाल संसद के भीतर उठा दिया है, संसद के भीतर। और भाई जब वो बोलते हैं तो माहौल भी बन जाता है, आप लोग भी जानते हैं। उनका लहजा, उनके सब सीधे दिल पे उतरता है सभी का। उन्होंने कहा, यू आर एब्सोल्युटली ए मैन ऑन ए मिशन एंड दैट मिशन इज टू डिस्टोरी इंडिया एंड सर्वे इट ऑन ए प्लेटर टू योर पॉलिटिकल मास्टर्स। मतलब मैं समझाता हूं, यानी उन्होंने सीधा चुनाव आयोग पर लगाया आरोप कि वो किसी राजनीति मिशन पर है और वो मिशन है देश के लोकतंत्र को कमजोर करना। इसका मतलब यही होता है, बीजेपी की सेवा करना। सोचिए, संसद के भीतर कोई अगर मुख्य चुनाव आयोग पर यह कहे कि आप किसी मिशन पर है, तो इसका मतलब है कि आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बात करें तो संस्थागत है, मिलीजुली है। यह लोकतंत्र के रिफरी पर ही सवाल है। अब सवाल उठता है, यह सब हुआ क्यों? क्या वाकई इस SIR के पीछे कोई छिपा मकसद था? अभिषेक बनर्जी कहना चाहता है और कहा भी है कि यह SIR दरअसल वोटर लिस्ट में से विपक्षी वोटरों का या खास तौर पर मुस्लिम वोटरों को हटाने की साजिश है। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कैसे निकल आई है? और लिस्ट में वाकई विसंगति है तो फिर लोकसभा भंग करने या लोकसभा को भंग करके नए चुनाव करा लीजिए। कितनी कड़वी लेकिन कितनी सटीक बात कही है इन्होंने आज। अब जरा आप सोचिए, 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक पहले वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन, वो भी ऐसे राज्य में जहां बीजेपी और TMC के बीच लड़ाई सीधी है, टक्कर सीधी है। क्या ये किसी को भी नॉर्मल प्रोसेस लगेगा? अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि यह पूरा खेल राजनीति संतुलन को बिगाड़ने का है, ताकि जिन वोटरों ने 2021 में ममता बनर्जी को जिताया था उनकी लिस्ट ही कमजोर करा दी जाए। वो कहते हैं अगर एक भी वोटर का नाम हटाया गया तो बंगाल के लिए 1 लाख लोग दिल्ली पहुंचकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। खुला चुनौती दे दिया है। अब ये बात कोई छोटा नहीं और छोटा नेता भी नहीं कह रहा है,
ये टीएमसी का चेहरा कह रहा है, जो ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। अब जरा वापस चलते हैं उस पोस्टिंग वाली कहानी पर, जो असल में पूरा एक्सपोज का दिल है, और यही तो खेल पूरा छुपा हुआ है, आपको हमें समझाना है। ज्ञानेश कुमार वही व्यक्ति जिनके ऊपर पूरे देश का चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है। उनकी बेटी मेधा रूपम 28 जून को नोएडा की डीएम बनती है, और उनके दामाद मनीष बंसल 25 जून को सहारनपुर के डीएम बनते हैं। मतलब एक 24 जून का ऐलान और 25 और 28 जून के बीच दो बड़ी पोस्टिंग। क्या ये इत्तेफाक है? क्या इतने बड़े बड़े पद बस यूं ही किसी दिन तय हो जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य इनाम का सिस्टम चल रहा है? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि, लाइन सुनिए आप, इफ यू हैव द गट्स फाइल एंड डिफेंशन केस अगेंस्ट मी, इफ आई एम रॉन्ग प्रूव इट। मतलब क्या हुआ, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको चुनौती की बात करें तो साफ है, अगर मैंने झूठ कहा है तो मुकदमा करो, क्योंकि मेरे पास सबूत है, सबूत भी है भाई साहब। और यही वो बात है जो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के लिए असहज कर देने वाली है, क्योंकि यहां मुद्दा कौन जीतेगा का नहीं है, कौन ईमानदार का है। अब बात करते हैं उस एसआईआर यानी स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन की, जो इस पूरे विवाद की जड़ है। एसआईआर का मतलब होता है, आप जानते हैं एसआईआर का मतलब? नहीं जानते? थोड़ा समझ लीजिए। मतलब जो पुराना नाम है उन्हें दोबारा जांचा जाएगा, कौन जिंदा है, कौन मर चुका है, और कौन शिफ्ट हो गया है, मतलब ये राज्य को छोड़ करके अगले राज्य में चले गया होगा, किसका नाम दो बार लिखा है, इनको जांचना है। एसआईआर यही होता है। लेकिन बंगाल के मामले में सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी है या राजनीतिक? क्योंकि अगर सिर्फ तकनीकी होती तो यह पूरा देश भर में बराबर तरीके से होता। लेकिन यहां टारगेट सिर्फ पश्चिम बंगाल क्यों है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का हवाला देकर सिर्फ बंगाल को चुना गया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य ऐसे हैं जो खुद बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? क्या वहां के वोटर ज्यादा पाक साफ है? यह सवाल गूंज रहा है अब संसद में भी, सड़क में भी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यह सब 2026 के बंगाल चुनाव से पहले मैदान साफ करने की तैयारी है, और टारगेट जो रखा गया है वो मुसलमानों को रखा गया है, क्योंकि इनका जो वोट है वो ममता बनर्जी को जाती है। वो कहते हैं वोटर लिस्ट का साफ करने का नाम पर वोटर की या वोटर को ही गायब करने का खेल खेला जा रहा है। और भाई अगर मतदाता ही गायब हो गया तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? अब सोचिए, एक तरफ टीएमसी का घर ममता बनर्जी की धरती, दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन बंगाल, बीच में चुनाव आयोग जो संविधान के हिसाब से तटस्थ होना चाहिए था। लेकिन अगर तटस्थता पर ही शक हो जाए तो फिर लोकतंत्र किसके भरोसे पर बचेगा? अभिषेक बनर्जी का कहना है कि यह कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं है बल्कि पॉलिटिकल मिशन है, और उस मिशन के कैप्टन है ज्ञानेश कुमार जी। अब भाई बात सिर्फ एक परिवार या दो पोस्टिंग की नहीं है, ये बात इस सिस्टम के उस चेहरे की है जहां पावर और पोस्ट का मेल सब कुछ बदलता नजर आ रहा है, जहां इंसान की ईमानदारी का मोल सिर्फ उनकी कुर्सियों से तौला जा रहा है। सोचिए, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी और दामाद की पोस्टिंग पर भी सवाल उठने लगे तो आम आदमी किससे अब उम्मीद रखेगा? लोग कहते हैं इंडिया में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन शायद अब कहना पड़े इंडिया में सब कुछ तयशुदा है पहले से ही। अभिषेक बनर्जी ने जब संसद में यह कहा कि लोकसभा भंग करो अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है, तो वो सिर्फ तंज नहीं था, वो जनता की निराशा की आवाज थी। क्योंकि देश का हर नागरिक यही सोच रहा है, अगर वोट डालने वाला ही तय नहीं तो लोकतंत्र में बचा ही क्या है? अब आप देखिए, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी हमेशा से लड़ाकू किरदार रही है। उनके सांसद चाहे महुआ मोइत्रा हो, या फिर शौकत राय हो, या कल्याण बनर्जी हो, या खुद अभिषेक बनर्जी हो, संसद में मोदी सरकार को बार बार घेरते हुए ये लोग नजर आते हैं, डरते नहीं है भाई साहब। और इस बार उन्होंने सीधे चुनाव आयोग की गर्दन पकड़ ली है। हाँ, गर्दन पकड़ ली है। वो कह रहे हैं अगर एक भी नाम हटाया गया तो बंगाल के लाखों लोग दिल्ली में धरना देंगे। अब ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वार्निंग है, और शायद इम्तिहान में पहली बार किसी सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे खुली चुनौती दे डाली है। अब जरा सोचिए दोस्तों, बिहार का चुनाव लगभग खत्म हो रहा है, बंगाल अगला है,
और ठीक इससे पहले अगर चुनाव आयोग ने के ऊपर यह आरोप लगे कि वो किसी पार्टी के मिशन पर है तो क्या जनता का भरोसा बचा रहेगा? अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा, आपका मिशन देश को तोड़ना है, लोकतंत्र को खत्म करना है। और अगर ये शब्द किसी सांसद के मुंह से संसद के भीतर निकले तो उसका असर दिल्ली की दीवारों तक जाएगी। अब सवाल मेरा उठ रहा है, क्या बीजेपी और चुनाव आयोग वाकई मिलकर बंगाल का खेल तय कर रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार की पोस्टिंग के पीछे कोई अदृश्य रिश्ता है? क्या बेटी दामाद को इनाम देने का तरीका यही था, या फिर यह सब महज इत्तेफाक है? और खुद सोचिए और कमेंट में राय हमें लिख करके दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सच की आवाज को दबाने वाले बहुत है लेकिन उसे सुनने वाले कम ना हो। जय हिंद, जय भारत।